मूवी की शुरुआत होती है एक लैब से, जहाँ पे रात के समय में जैनिटर ये लैब साफ कर रहा था। लैब के अंदर जब वो क्लीनिंग करने जाता है तब वहाँ पे एक साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहा था। वो उनसे रिक्वेस्ट करके बाहर जाने कहता है और ये उस वार्ड में साफ सफाई करने लगता है। वहाँ पे एक पेशेंट भी मौजूद था और गलती से जैनिटर का हाथ उसे लगता है। इससे जैनिटर का बैलेंस खो जाता है और वो मशीन से टकरा जाता है, जिसके कारण कुछ बटन्स प्रेस होते हैं और अचानक से उस पेशेंट की दिल की धड़कनें रुकने लगती है। अब जैनिटर डॉक्टर को बुलाने के बजाय काफी पैनिक होता है और खुद ही उन्हें CPR देने लगता है, लेकिन अचानक से उसके हाथ उस पेशेंट के शरीर के आर पार चले जाते हैं। वो मरीज पूरा ज़ॉम्बी बन गया था। वो जैनिटर पे हमला करने जाता है। यहाँ साइंटिस्ट वेंडिंग मशीन में अपना स्नैक्स ले रहा था, जबकि उसके पीछे लैब में जैनिटर उस ज़ॉम्बी का शिकार बनता है और वो मारा जाता है। अब जैनिटर भी ज़ॉम्बी बनता है और वो बाहर आके साइंटिस्ट को मार देता है। ये सीन अभी इधर ही कट हो जाता है। दूसरी जगह पे हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे बेन, कार्टर और ऑगी ये 3 लड़के हाल ही में अपने स्काउट ग्रुप में शामिल हुए थे और इनका स्काउट ग्रुप का लीडर था रॉजर, लेकिन इनके स्काउट की क्लास में कोई भी आया नहीं था। तो दूसरी जगह बेन एंड कार्टर मजे में कहीं और जा रहे हैं। उनकी बातों से यही लगता है कि उनका तीसरा दोस्त ऑगी को स्काउट में ज्वाइन करना काफी अच्छा लगता है, लेकिन बेन एंड कार्टर को ये चीज इतनी पसंद नहीं आ रही है। उन्हें स्काउट में ही नहीं रहना था और अब वो ऑगी को कन्विंस करके स्काउट छोड़ने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इनके बातचीत के दरमियान ही एक हिरन इनकी गाड़ी के सामने आता है यानी ये लोग उसे हिट कर जाते हैं और इनकी कार का टायर भी पंक्चर हुआ था। तो बेन कार का टायर सही करने लगता है, लेकिन तभी कार्टर की बहन कैंडल उसके फ्रेंड्स के साथ वहाँ से गुजर रही थी और वो इनको देख लेती है। बेन को कैंडल काफी पसंद थी। बेन उन्हें सारा किस्सा बताता है कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन कैंडल उसे कहती है मुझे तो कोई हिरन या जानवर दिखाई नहीं दे रहा है जो मरा पड़ा है। जब बेन पीछे मुड़ के देखता है तब वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं था। ये सारी बातें वो कार्टर को बताता है, लेकिन कार्टर तो अलग ही एक्साइटेड था क्योंकि कैंडल ने उनके एक सीक्रेट सीनियर पार्टी का एड्रेस कार्टर को दिया था और वो इन दोनों को भी इनवाइट करती है उस पार्टी में। और कैंडल अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी जाने के लिए निकलती है। अब ये लोग अपनी कार ठीक करते हैं और वहाँ से निकलते हैं और दोनों भी आते वक्त डिस्कशन कर रहे थे पार्टी में आए या ना आए। दरअसल बेन को इन बड़े लोगों की पार्टी में नहीं जाना था और कार्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। रात में ऑगी को डिच करके हम दोनों भी पार्टी में निकल लेंगे और दोनों भी वहाँ से एक स्टोर में जाते हैं। तभी बेन एक लड़की से टकरा जाता है। इसका नाम डिनीस था। ये उनकी पुरानी स्कूलमेट थी और अभी कॉलेज ड्रॉप आउट होके वो स्ट्रिपर बन गई थी। डिनी उन दोनों के लिए भी लिकर खरीदती है और उन्हें वो सामान देके खुद सामने के स्ट्रिप क्लब में चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम रॉजर को देखते हैं जो अपने स्काउट के कैंप साइट पे ही जा रहा था, लेकिन तभी एक्सीडेंट हुआ। वो बियर अभी ज़ॉम्बी बन गया था और वो इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रॉजर उसे अपने नाइफ से मारते हुए आगे बढ़ता है। इसी दौरान मूवी में स्टार्टिंग में दिखाया गया वो साइंटिस्ट जो अभी ज़ॉम्बी बन गया है वो उसके ऊपर हमला करता है और रॉजर को जख्मी करता है। दूसरी जगह पे हम बेन एंड कार्टर को देखते हैं। वो लोग भी कैंप साइट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऑगी ऑलरेडी मौजूद था। अब तीनों भी मिल के अपने कैंप साइट को सेटअप करते हैं। रात भर इनके कैंप साइट पे रहने का ही प्लान था और इनके साथ रॉजर आने वाला था। अब काफी समय हो जाता है और रात होती है। अब इन दोनों के प्लान के अनुसार ऑगी सो जाता है और अभी बेन और कार्टर वहाँ से चुपचाप निकल रहे थे। तभी उन्हें रॉजर की वो नाइफ मिलती है जिससे उसने उस जानवर को मारा था। ये देख बेन परेशान होने लगता है कि रॉजर आखिरकार गया कहाँ, लेकिन कार्टर उसे समझा बुझा के वहाँ से निकलता है और दोनों भी गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन तभी सामने देखते हैं तो ऑगी खड़ा हुआ था। अब कार्टर उसे पार्टी के बारे में बताता है और ऑगी काफी गुस्सा होने लगता है इन दोनों पे। तो वो दोनों भी कन्फेस करते हैं कि हमें स्काउट में नहीं रहना है। ये सुनते ही ऑगी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है कैंप साइट। कार्टर एंड बेन वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों भी स्टोर आते हैं ताकि अपने कपड़े चेंज कर सकें। इन्हें अपना पूरा शहर सुनसान दिखाई दे रहा था, कोई भी नहीं था आसपास, स्टोर भी खाली पड़ा था। उसी दरमियान उनका ध्यान स्ट्रिप क्लब में जाता है जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। अब यही मौका देख के दोनों भी स्ट्रिप क्लब जाते हैं, लेकिन बाकी शहर की तरह ही स्ट्रिप क्लब भी खाली पड़ा था। उन्हें सिर्फ एक ही स्ट्रिपर दिखाई देती है और वो इनके लिए डांस करने लगती है, लेकिन तभी इनका ध्यान जाता है कि उसकी नेक कटी हुई है। ये लोग काफी डर जाते हैं और तभी दूसरी जगह से ज़ॉम्बी बना हुआ वो बाउंसर इनके तरफ आने लगता है। कार्टर काउंटर के पीछे छुपने जाता है और बेन भागते हुए बाथरूम में छुपने जाता है। बाउंसर भी बेन के पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पे स्ट्रिपर भी ज़ॉम्बी बन गई थी और वो कार्टर पे अटैक करती है, लेकिन कार्टर के हाथ में एक टूटी हुई बॉटल आती है, उस स्ट्रिपर को मार गिराता है। दूसरी जगह वो बाउंसर
रॉजर बाथरूम में सारे स्टॉल चेक करने के बाद बेन का स्टॉल ओपन करता है। वो डर के बैठा हुआ था, वो उसे मार नहीं आता है, लेकिन तभी डिनीज आके अपने गन से उस ज़ॉम्बी को शूट करती है। वो बेन और कार्टर को लेके क्लब से बाहर निकलती है और काफी सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे थे। अब तीनों भी बेन के कार में बैठ के निकलने ही वाले थे, लेकिन कार जैसे ही चालू होती है उसकी कार का टायर ही सीधा निकल जाता है। तभी डिनीज गन से बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। तब तक कार्टर और बेन दोनों भी गाड़ी का टायर लगाने लगते हैं और समय रहते वो तीनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी जगह पे हम ऑगी को देखते हैं जो रॉजर को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुँचता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी बना हुआ रॉजर अपने घर पहुँचता है और वो ऑगी पर हमला करने लगता है। अब उससे बचने के लिए गलती से ऑगी का पैर फिसलता है और वो बेसमेंट में क्रैश हो जाता है। अब ऑगी फायर स्प्रे की मदद से रॉजर को जख्मी करने की कोशिश करता है और उसे लकड़ी से मारता है, जिससे वो थोड़ा शांत होता है और यही मौका देख के वो उसे कुर्सी से बांध के रखता है और ऑगी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी जगह पे डिनीज, बेन और कार्टर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं था और बाहर एक नोटिस लगी हुई थी जिससे उन्हें पता चलता है कि टाउन को ये आने से पहले ही खाली कर दिया गया है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे थे। अब इनके पास कोई भी चारा नहीं था, इसके लिए जेल के अंदर ही ये लोग चले जाते हैं। अंदर भी काफी सारे ऑफिसर ज़ॉम्बी बने हुए थे, उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर से मारते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं और कॉरिडोर के आखिरी में उन्हें एक सेल दिखाई देता है और उसमें ही वो खुद को लॉक करते हैं। तीनों भी सेल में बैठे हुए थे और उनके आसपास पूरे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन वो लोग टेंशन फ्री थे क्योंकि ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ सकते। कार्टर तो इतने मजे ले रहा था कि ज़ॉम्बीज के साथ उसे सेल्फी खिंचानी थी, लेकिन इसी दौरान इनकी कार की अचानक से म्यूजिक काफी लाउड बजने लगती है। अब ये आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज पीछे मुड़ के इनकी कार की तरफ जाते हैं। इनकी कार का म्यूजिक ऑन ऑगी ने किया था और वो ज़ॉम्बीज को आते देख कहीं पे छुप जाता है, लेकिन अभी वो पुलिस स्टेशन में जाने ही वाला था, लेकिन एक कार को वो हिट कर जाता है जिससे कार का अलार्म ऑन हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं। तब तक ऑगी सेल के यहाँ पे आ जाता है और पास के ही ड्रेनेज होल में इनकी की गिरी थी वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस की को निकाल ही नहीं पाता, इसलिए अपने टूल से वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करने वाला था पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है, लेकिन बेन सही समय पे उसे काफी जोरों से मॉब मारता है जो उसके शरीर के आर पार हो जाता है और वो ज़ॉम्बी मरता है। अब इन चारों के पीछे भी काफी ज़ॉम्बीज थे। ये लोग पुलिस स्टेशन के बैक डोर से भागने की कोशिश करते हैं। अब थोड़े आगे आने के बाद इन्हें एक सुनसान रास्ता मिलता है। ये लोग उसे एक ज़ॉम्बीज के साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे कॉर्पोरल रीव्स आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। वो इन सबको टाउन से बाहर लेके जा रहा था, यानी इवैक्यूएट कर रहा था, लेकिन बेन उनसे पूछता है कि जो पार्टी चल रही थी रात में वहाँ पे कुछ जिंदा लोग हो सकते हैं। ये सब लोग पार्टी के लोकेशन जाने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कैंडल ने इसे एक फेक एड्रेस दिया था। इसी बात पे ऑगी और कार्टर की लड़ाई शुरू होती है। रीव्स की हालत अचानक से खराब होने लगती है और तभी हम देखते हैं उसके हाथ पे एक जख्म था, यानी वो ऑलरेडी ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड था और तभी उसका कन्वर्जन कंप्लीट होता है और वो डिनीज पे हमला करने आता है। उसकी चीखें सुनते ही ये तीनों भी उसे बचाने के लिए जाते हैं। डिनीज तभी मौका देख के कार से बाहर आती है। रीव्स उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन उसके सर पे वो डोर बार बार बैंग करती है जिसके कारण वो उधर ही मारा जाता है। तभी रीव्स के वॉकी टॉकी के थ्रू बेन एक मैसेज सुनता है और उसमें बताया जाता है कि ये टाउन अभी आने वाले 2 घंटे में पूरी तरीके से ब्लास्ट होने वाला है। कार्टर को अभी भी अब पार्टी के लोगों को बचाना था। तभी उसे याद आता है कि कैंडल ने जरूर अपने पार्टी का एड्रेस अपने सीक्रेट डायरी में लिखा होगा। ये लोग छुपते छुपाते हुए कार्टर के घर तक पहुंच जाते हैं और वो लोग कैंडल के रूम में उसकी डायरी ढूंढने लगते हैं। घर के नीचे से इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। कार्टर और ऑगी दोनों भी चेक करने के लिए नीचे आते हैं। तभी कार्टर की जो नेबर थी, एक बुजुर्ग औरत जो कि ज़ॉम्बी बनी थी, वो उसके ऊपर हमला करती है। ऑगी उस औरत को मारने के लिए आता है, लेकिन कार्टर जोरों जोरों से चीखने लगता है जिसके कारण घर के बाहर जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो इनके घर के तरफ आने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है। कार्टर उस ज़ॉम्बी के आर पार एक लकड़ी घुसा देता है। ज़ॉम्बीज का काफी बड़ा झुंड इनकी तरफ आ रहा था। ये लोग कैंडल के रूम में छुप जाते हैं और कपबोर्ड से डोर को लॉक करने जाते हैं। बेन खिड़की बंद करने जाता है, तभी ट्रैम्पलिन से जंप करके एक ज़ॉम्बी खिड़की तक पहुंच जाता है और वो बेन को पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है, लेकिन ये सारे लोग उसे पकड़ के अंदर खींचते हैं। इसलिए बेन सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम सब ट्रैम्पलिन पे जंप मार के इनके पड़ोसी के घर पे जाके वहाँ से भाग जाए। तो दूसरी जगह पे ज़ॉम्बी इस रूम में कभी भी आ सकते थे, इसीलिए बारी बारी सब लोग जाने लगते हैं। तब तक ज़ॉम्बी पूरा दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं और कैंडल के कबर्ड से उसकी डायरी नीचे गिरती है, जिसे बेन उठा के नीचे ट्रैम्पलिन पे जंप मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ पे ज़ॉम्बीज का झुंड उसका इंतजार ही कर रहा था। अब उसकी जान बचाने के लिए डिनीज
डिनीज उन सब ज़ॉम्बीज को बुला के अपने तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है और बेन जंप करके दीवार की दूसरी साइड पे आ जाता है। अब चुपचाप ये लोग पड़ोसी के घर में जाते हैं। तभी काफी सारे पड़ोसी की जो कैट्स रहती है वो इनके ऊपर हमला करती है, लेकिन उनसे बचते हुए ये लोग गैरेज जाके कार को चालू करते और वहाँ से भागने वाले होते हैं। तभी इनके कार के सामने रॉजर आता है। इसे वो लोग क्रैश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़े आगे आने के बाद उन्हें एक बाइक मिलती है। डिनीज बाइक पे बैठ के मिलिट्री की मदद मांगने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पे कार्टर एंड ऑगी को पार्टी के लोगों को बचाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उनकी जान को खतरा था, लेकिन बेन उन्हें कन्विंस करता है और उन्हें समझा के उस लोकेशन पे जाने निकलता है। लेकिन पहले वो हार्डवेयर शॉप में चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग नॉर्मल चीजों से अपने हथियार बनाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी पार्टी में घुस आता है और वो केंडल के 2 फ्रेंड्स को इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पे इनकी पार्टी शुरू थी और इन्हें शहर में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं था। तभी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी इनके पार्टी में आ जाता है और केंडल के बॉयफ्रेंड को ही काट के इन्फेक्ट कर देता है। ये देख केंडल काफी डर जाती है और वहाँ से चीखते हुए वो भागने लगती है, लेकिन वो जैसे ही मेन डोर ओपन करती है ज़ॉम्बीज का बहुत बड़ा झुंड इनकी तरफ आ जाता है और लोगों को काट कर इन्फेक्ट करने लगते हैं और ये सारे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। केंडल भी इन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच में फंसी होती है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए आते हैं ये तीनों और अपने बनाए हुए हथियार से काफी सारे ज़ॉम्बीज को वो मारने लगते हैं। बेन केंडल को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज का एक झुंड उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सही समय पर कार्टर और ऑगी उसे बचा लेते हैं। यहाँ पे ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए जो भी बचे कुछ लोग थे उन्हें ये तीनों भी बाहर भागने के लिए कहते हैं। सब लोग बाहर आते हैं और फिर ये तीनों भी उस डोर को काफी कस के बंद कर देते हैं। अब इनको सारे ज़ॉम्बीज को मार डालना था, इसीलिए ये लोग एक दूसरे रूम में खुद को बंद करते हैं। ज़ॉम्बी अब इनके रूम तक पहुंच जाते हैं। आखिरी में ये लोग अपना सुपर वेपन निकालते हैं। ऑगी ने एक बॉम्ब बनाया था, वो अपने बैग से निकालता है, लेकिन लाइटर का फ्यूल खत्म होने के कारण आग लगती ही नहीं है। अब काफी देर हो रही थी, ज़ॉम्बी कभी भी यहाँ आ सकते थे, लेकिन तभी दूसरी तरफ से डिनीज आ जाती है और उन्हें यहाँ से चलने के लिए कहती है। कार्टर और बेन उसे देख के इमीडिएटली भाग निकलते हैं, लेकिन ऑगी लाइटर से उस बॉम्ब को जलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं, ऑगी आग लगाने में कामयाब होता है और वो बॉम्ब को एक्टिवेट करके सीधा नीचे आ जाता है और वो बिल्डिंग बहुत ही जोरों से ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन तभी रॉजर वहाँ पे आता है, लेकिन डिनीज ने ऑलरेडी मिलिट्री को बुला लिया था और वो उसे बॉम्ब से ब्लास्ट करते हैं और इन चारों के साथ साथ पार्टी में जितने भी लोग थे कैंडल को पकड़ के सबको रेस्क्यू किया जाता है। और आखिरी में देखते हैं बेन एंड कैंडल का रिलेशन शुरू होता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।